जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलिसिया में हम सबका स्वागत करते हैं। कृपया खड़े हो जाइए। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सुन और धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए आपने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद। मुझे प्रार्थना योग्य बनाया करके धन्यवाद। इस कलिशा को मैं आपके हाथ कलिशा को अपने लहू से धोकर शुद्ध करना और आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद। कलिशा के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ, सभी के परिवार को मैं आपके हाथ, आज का समय, इस आने वाला समय में आपके हाथ, पूरी कलिशा में आपके हाथ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आयम भजन संहिता 111 लिखते हैं, 1 से 10 वचन। यहोवा की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम का वैभवमय और ईश्वरमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आचार्य कर्मों की स्मरण कराया है। यहोवा का अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को अन्य जातियों का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है, सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी हो रहेगी। आमीन। धन्यवाद। आइए हम स्तुति आराधना में चलते हैं। जय मसीह सबके लिए। सब लोग कैसे हैं? सब आनंदित है प्रभु में। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस दिन को आपने हमें दिया है, दिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय पर आप भी समय को आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। मैं अपने आप को भी आपके हाथ में दे देता हूँ। आपने मुझे आज तक संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद किए परमेश्वर प्रभु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद की योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु। स्तुति की योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु। आपके नाम को प्रभु यीशु सहलाती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, मेरा से जो भी पाप हुए सारे पापों को क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। प्रार्थना की योग्य से बना प्रभु यीशु। इस कलिशा से जुड़े हुए जितने भी लोग प्रभु यहाँ आए हैं, जो आने वाले हैं, उन सबको प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करते हूँ। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ। इस समय को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। सबको प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर देता है। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम
सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा के नए सामर्थ से हम सबको अभिषेक करो। आपकी स्तुति आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन। धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं? हम सब आनंदित हैं। आज ऐसा चला जाएगा तराजू। क्यों दीदी? सारे इकट्ठे के इधर ही हो गए। मिला मुलाई हो रही है। मिला मुलाई हो रही है फैमिली ग्रुप। सब मैं भी आ गई। आओ हम गाना गाएंगे। आओ हम आनंदित है ना? सब आनंदित है? हाँ जी। तो हम आनंद से गाना गाएंगे। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। तन्मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। तन्मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हालेलुया। क्या है यीशु के चरणों में? आनंदी आनंद। आमीन। आमीन। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भरकर स्तुति करो,
भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, हाँ प्रभु। इस कलीसिया को आपने भर दिया करके धन्यवाद धन्यवाद करते पिता प्रभु। परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप आपके मंदिर में हम उपस्थित है इसके लिए हाँ धन्यवाद प्रभु। करते पिता परमेश्वर। हमारे मन में आ जाओ पिता हाँ परमेश्वर, प्रभु। आपका आत्मा हमारे अंदर आ जाए पिता हाँ प्रभु। परमेश्वर। ऐसा प्रार्थना करते पिता हाँ परमेश्वर। प्रभु। इस कलीसिया को भर दो पिता परमेश्वर प्रभु। अपने आत्मा से, अपने सामर्थ्य से पिता हाँ परमेश्वर। प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सभी के लिए मैं प्रभु। प्रार्थना करती हूँ, सभी को धन्यवाद आपने प्रभु। चंगाई दी करके धन्यवाद करते धन्यवाद पिता प्रभु। परमेश्वर। हर एक को रोजी रोटी दी करके धन्यवाद धन्यवाद करते पिता प्रभु। परमेश्वर। अपने सत्य छाया में सबको रखा करके धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु। पिता परमेश्वर। मुझे और मेरे परिवार को भी आपने संभाला करके हाँ धन्यवाद प्रभु। करते। हर एक बात में सबको आशीषित किया करके धन्यवाद करते प्रभु। पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हर एक की धन्यवाद जरूरत को आपने देखा, पर पूरा किया करके धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तू ही मेरा वंदन करूँगा मैं वंदन, तू ही मेरा वंदन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। राह तो लंबी है, साथी तो तू ही है,
हमको मिली है शांति प्रभु। तेरे पास आने से प्रभु यीशु तुमने हमें शांति दी है प्रभु यीशु, जो आत्मिक शांति है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु तू महान है प्रभु यीशु। हमको प्रभु यीशु, हम सबको प्रभु यीशु आत्मा में स्थिर करने वाला तू ही है प्रभु यीशु। सारे आशीषों से भरने वाला तू ही है प्रभु यीशु। हमारे जीवन की राह लंबी है मगर तू हमारे साथ है प्रभु यीशु। हमें विश्वास है प्रभु यीशु, तू हमें कभी बुराई में चलने नहीं देगा, हमें कभी पाप में चलने नहीं देगा और कोई पीड़ा में रहने भी नहीं देगा प्रभु यीशु, क्योंकि तू हमारे साथ है प्रभु यीशु हरदम। इसीलिए प्रभु यीशु हम सबको प्रभु यीशु तेरे आशीषों से भर देना, तेरे मार्ग पे चलने के लिए हम सबको तैयार करना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सचमुच प्रभु यीशु तू प्यार का सागर है प्रभु। तू हमसे प्रेम करता है प्रभु यीशु, इसलिए तूने अपना खून बहाया हमारे पापों के लिए उस कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु। तूने अपनी मौत से प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू बहुत हमसे प्यार करता है प्रभु यीशु। तू परमेश्वर होकर भी प्रभु तूने मानव रूप हमारे लिए धारण किया, इस पृथ्वी पे आया प्रभु, हमारे लिए जिया प्रभु यीशु,
हमारे लिए मारा गया प्रभु यीशु, हमारे लिए गाड़ा गया प्रभु यीशु, और हमारे लिए तू जीवित है प्रभु यीशु, और स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, इस प्यार के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को प्रभु यीशु, हमारे हर एक के दिल को प्रभु पवित्र आत्मा छू लेने दे, क्योंकि हमारा शरीर हर एक का पवित्र आत्मा का रहने का मंदिर है। सच में आपके पवित्र लहू के द्वारा हमें पवित्र करो, ताकि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसे। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस समय को मैं आपके हाथ में देती हूँ, इस दिन को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा
हम सबको अभिषेकित करो। पास्टर आज जो भी वचन हमारे लिए लेके आए प्रभु यीशु, उस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर उसके मुताबिक चलने वाले तो हमें बना प्रभु यीशु। इस दिन को, इस सभा को मैं आपके हाथ में देती हूँ। जितने भी बच्चे बहने आए हैं, जो आने वाले, उन सबको प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। पास्टर आशीष को भी आपके हाथ में देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस भारत देश को प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ, क्योंकि हम सब भारत देश से आए हुए प्रभु यीशु। उस भारत देश को चलाने वाले लोगों को प्रभु यीशु, मंत्री, उपमंत्री, लीडर जो भी है प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। और हम सब यहाँ पर है, हम सबके परिवार इंडिया में प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। आप उन सबको संभालना प्रभु यीशु, क्योंकि हम सब यहाँ पर है, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, जो भी रिश्तेदार है सब इंडिया में प्रभु यीशु, उनके साथ भी आप रहना प्रभु यीशु। और हम यहाँ पर है प्रभु यीशु, आपकी ताकत, सामर्थ, आपकी बुद्धि और हमें ज्ञान देना प्रभु यीशु, ताकि हम जहाँ पर आपने हमें रखा है, लाया है, हम सुरक्षित रहे और आशीषित रहे प्रभु यीशु, आपके भय में चले प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को प्रभु यीशु आप सुरक्षित रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से, हर एक महामारी से प्रभु यीशु इस देश में आपने हमें रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को प्रभु चलाने वाले सारे लोगों को प्रभु यीशु, लीडर लोगों, जो भी मंत्री है, जो भी है प्रभु यीशु, हांगकांग देश को चलाते हैं, उन सबको प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। सारे आसपास के सारे देशों को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। हिंदी और अंग्रेजी सभा को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। सारे सदस्य को आपके हाथ में देती हूँ। सबके परिवारों को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। आज की अगली सभा को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। प्रभु भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। सबको आप अपने नामों से जानते हो प्रभु यीशु। नई आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। नई आत्मा से इस कलीसिया को आपने भर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। ये कलीसिया आपकी है प्रभु यीशु, और आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए लोगों से प्रभु यीशु आपने चुने हुए लोग इस कलीसिया में दिए और आत्मा से भरे हुए लोग दिए प्रभु यीशु इस कलीसिया को, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश और रविंद्र प्रभु यीशु, सबको प्रभु यीशु उनके काबिलियत के अनुसार तूने हांगकांग में नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आपने इन सबको नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रंजना, प्रफुल्ल, तानिया, सुनीता और मीना, इन सबको प्रभु यीशु अलग अलग चंगाई की जरूरत है। हम नहीं जानते प्रभु, मगर तू जानता है प्रभु यीशु। इन सबको प्रभु यीशु तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनोद, दीपक, सत्तू और मुकेश, इन सबको प्रभु यीशु हर एक व्यसन से, हर एक बुराई से आपने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु आज कलीसिया में जो भी लोग नहीं आए हैं प्रभु यीशु, उनको भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। तुमने जितने भी प्रार्थना की है तूने सुनी है प्रभु यीशु, सुन के जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जितना भी हमने मांगा है प्रभु यीशु, मगर हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत है। नए लोग बैठ जाइए, सब लोग नए लोग कौन आए हैं भाई? इस बार एक जो नया है, यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं उनका। मास्क उतार सकते हैं और आपका नाम और आप कहाँ से आए हो भी बता दो। रिंकी नाम है, आप बोलो। हम बिहार से आए हैं, रिंकी नाम है। चलो यीशु जीवन कलीसिया में रिंकी का हम स्वागत करते हैं। और बहुत दिनों के बाद वो 2 महीने भी दिख रहे हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। शादी की गड़बड़ चल रही है ना हमारे में। और मुझे कुछ कहना है, किसी के पास कुछ गवाही है, वचन है, विनती है तो आगे आके दे सकते हैं।
जय मसीह सभी को। जय मसीह। मैं तो बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह को कि हमारी जो ननद है, कब से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी आ जाए। आज वो दिन आ गया है और यहाँ पे है, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरी जो ननद है वो आई है। और बहुत सारे तकलीफ़ें आई थी, मैंने आपको बताया कि ये बीमार, बच्चे बीमार, सब बीमार 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 बीमार। मैं मन में सोच रही थी और रोज़ मैडम पूछती थी कि कब आ रही है, कब आ रही है। तो मैं बातें खाली टालते जा रही थी, आज नहीं, कल नहीं, मैडम आज ऐसा है, वो शॉपिंग करने गई है तो कल वो है, क्योंकि प्रभु ये कर रहा था। हाँ, तैयारी कर रहा था। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि प्रभु जी ने मेरा प्रार्थना सुन लिया और वो आई। आमीन। और रिक्वेस्ट है, जो मेरा एक नंदोसी है जो उसका काम चल रहा है, और रविंद्र नाम है ना? हाँ? रविंद्र नाम है, हाँ। डाल दिया ना उधर। हाँ, उसका भी काम चल रहा है और मुझे यकीन है, भरोसा है कि वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। आमीन। प्रभु से धन्यवाद, हम यहाँ पर आए हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। एक दिन जरूर बोलेंगे फिर से बोलेंगे, दोबारा। बोलेंगे, क्यों नहीं। शर्मा जी आ रहे हैं। नाटक में शर्मा ने आदि की कविता अपने सब लोग देखते हैं, कबड्डी चैंपियन है वो। उसका नाम, उसके भाई के लिए ना प्रार्थना कर रहे थे बहुत दिनों से। नामुमकिन ही था, क्योंकि टूरिस्ट से भी वो 2 बार आया था, 2 बार उसको डिपोर्ट कर दिया था, हांगकांग में आया ही नहीं था। वीजा के लिए भी बहुत बार कोशिशें कर रहे थे मगर नहीं हो पा रहा था। मगर जब से प्रार्थना में डाला उसने, तो उसका भाई आज क्वारंटाइन में है। प्रभु ने उसका वीजा भी कराया और सब कुछ कराया, हांगकांग में ले आया, और प्रभु ने उसको अभी क्वारंटाइन में रखा है। अभी कल मंडे को निकलेगा और एम्प्लॉयर के घर पे जाएगा। तो हमारा प्रभु इतना महान है, असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है। तो सबकी सुनता है, सुन के जवाब भी देता है। तो भरोसा रखो कि प्रभु हमारा जीवित है और वो स्वर्ग में है और हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं। हम जो भी सच्चाई से, खराई से उसके पास मांगते हैं, वो हमें देता है जरूर। आमीन। जय मसीह सभी को। जय मसीह। एक छोटा सा वचन शेयर कर रही हूँ। कौन सा? रोमियो अध्याय 12 2 वचन। दो वचन। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। आमीन। क्या कहता है वचन? वचन जो मुझे समझ में जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ कि संसार के सदृश न बनो, मतलब संसार के हिसाब से नहीं चलो, अपनी बुद्धि को परमेश्वर के हिसाब से चलाओ और अपना चाल चलन बदलते जाओ। भले हमने पहले क्या किया नहीं किया, उसे तो वापस नहीं ला सकते, बट आगे का अगर हमारा जीवन, हमारा चाल चलन हम प्रभु के हिसाब से चलाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे जीवन के लिए। और परमेश्वर की भली और भावती इच्छा के अनुसार बनो, ताकि परमेश्वर हम पर दया करे, कृपा करे और हमारा अनुग्रह करे। आमीन। धन्यवाद। अब हम प्रभु भोज के लिए जाते हैं, तो प्रभु भोज के लिए हम वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि वचन में कहा है जितने बार तुम इकट्ठा होगे मेरे याद के लिए क्या करो। तो इस वचन को भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो।
इसलिए जो जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो हमें हर एक को अपना आत्म परीक्षण करना है और इस रोटी में हिस्सा लेना है। तो जो भी इसको लेते हैं वही लो। तो हम प्रार्थना भी करेंगे और प्रभु भोज साथ में गाना भी गाएंगे और आप लोग को भी लेंगे। तो पहले हम प्रभु भोज लेते हैं। अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाते हैं। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लिए ना नम्र होकर प्रभु यीशु आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु 2022 साल पहले प्रभु यीशु उस कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु आपने अपना खून बहाया था प्रभु यीशु, आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु यीशु, उसमें हमारा दुख तकलीफ सब था प्रभु यीशु। आपके हाथों में खिले ठोके गए थे प्रभु यीशु, ताकि हमारे हाथ कोई बुराई के लिए ना उठे प्रभु यीशु। आपके पैरों में भी खिले ठोके गए थे प्रभु यीशु, हमारे पैर भी बुरे मार्ग पे ना चले प्रभु यीशु। और आपके पेट में भी माला खोपा गया था प्रभु यीशु, क्योंकि हमारे अंदर कोई भी बुराई हमारे पेट में ना रहे प्रभु यीशु, किसी के विरुद्ध में किसी के लिए प्रभु यीशु। जो पीड़ा जो तकलीफ जो पाप से हम गुजरने वाले थे प्रभु यीशु, उस पापों का प्रायश्चित आपने प्रभु यीशु उस कालवरी क्रूस पे किया प्रभु यीशु। उस महान दया के लिए, उस प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु मेरा से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में प्रभु, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, जाने अनजाने में जो भी मेरा से पाप हुए प्रभु यीशु, सारे पापों के आप मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो, इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बनाओ। और जितने भी बहन इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते प्रभु यीशु, उनको भी प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करो, इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य से बनाओ। आपने वचन में कहा है, जितनी बार तुम इकट्ठा हो गए मेरी याद के लिए क्या करो और तुम्हारा विश्वास दृढ़ बना रहे। सच में प्रभु यीशु इस भोजन पे प्रभु यीशु आपने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रभु भोजन लेने से प्रभु यीशु हमारे आत्मिक चंगाई दो प्रभु यीशु, और आत्मिक बढ़ोतरी करो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। और गाना भी गाएंगे और अर्पण भी लेंगे। गाना गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय चुकी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय चुकी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय चुकी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय चुकी जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी प्रेम, प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय चुकी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय चुकी जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी छिपा, क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी छिपा। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय चुकी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय चुकी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय चुकी जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये जान, खुद ही दाता खुद उदार, तेरी कुदरत की ये
अपने हाथों को बढ़ाएं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए सार्पण को निकाला है प्रभु यीशु। तूने देखा है प्रभु यीशु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तू आशीषों से भरने वाला है प्रभु यीशु। इस देने के द्वारा प्रभु यीशु हम सबको तो आशीषित करना है। तेरे आकाश की झरों के खोल के प्रभु यीशु तो आशीष देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। और इस अर्पण का उपयोग प्रभु यीशु तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद। इस वचन को पढ़ेंगे। क्या कहता है इस वचन, बताओ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 119 अध्याय। तो आगे की सभा हम पास्टर आशीष के हाथ में देते। पास्टर आशीष हम स्वागत करते हैं। कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं आज। कौन कौन नया पहली बार आया? ये आए। मीना दीदी की नंदन नाई में। अच्छा पहली बार आया। अच्छा ये हमारे घर से है। अच्छा बहन बोल लो, बेटी बोल लो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा तो आप यहाँ पे आए हो और आते रहो और अच्छा लगेगा। आप देखोगे तो यहाँ पे एक परिवार की तरह रहते हैं हम लोग। जो कुछ भी सीखते हैं समझते हैं एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं या दुख सुख दुख जो भी कुछ होता है आपस में बांटते हैं। और आज बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम निकाला मैंने वहाँ बैठे बहुत कुछ है भाई जीवन बताने के लिए। हाँ बहुत कुछ है, बाप रे बाप। और जिस हिसाब से ये लोग अपने उस लैपटॉप में जो फ़ोन पे जो दिखाया है आज मुझे, मैं पूछ रहा कहाँ से ढूंढते हुए सारी चीज़ें। वाकई में कौन कौन से जोक्स हैं क्या क्या सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा मुझे भी। चलिए तो आप वचन पे आते हैं हम। आप लोग तैयार हैं वचन के लिए? सुनना चाहते हैं सब कोई? मैं भी सुनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए तो उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं हमारे आज की सभा के लिए। खुदावंद धन्यवाद देते हैं तेरे चुने हुए लोग यहाँ पे हैं। खुदावंद तेरी बेटियाँ यहाँ पे हैं। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावंद इन लोगों के लिए और इनको आशीर्वाद करता हूँ मैं खुदावंद। इस समय खुदावंद जैसे हम वचन में जा रहे हैं तेरा वचन सुनने के लिए, हमें वो सुनने वाले कान दे खुदावंद और ऐसा कर ताकि हम तेरे को फोकस कर सकें और तेरे वचन समझ सकें और अपने अंदर रखें खुदावंद और उस पर अमल भी कर सकें खुदावंद। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तेरा वचन देने के लिए, तुझसे प्रार्थना करता हूँ खुदावंद कि तेरा हाथ मेरे ऊपर भी हो ताकि जो कुछ मैं आज सिखाऊँ खुद सीखूँ खुदावंद वो तेरी तरफ से हो। खुदावंद सारा कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे पवित्र पाक काम से मांगते हैं। आमीन। आज जो हम बात करेंगे जिसे बोलते हैं ना इंग्लिश में केयर करना, किसी की ख्याल रखना, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। परवाह करना, अलग आपने देखा होगा इस स्लाइड में, देखभाल करना, चिंता करना, ख्याल रखना, इसके बारे में आज हम थोड़ा देखेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इसमें एक किस्सा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार हुआ ऐसा कि एक गांव में एक लड़का था, छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो एक बग्गी लेके जा रहा था जिसमें उसने ढेर सारे भुट्टे होते ना, भुट्टे की खेती की हुई थी। तो भुट्टा पूरा भरा हुआ था, पूरा लवालब पूरा भरा हुआ था उसको, और लेके जा रहा था। नया था वो, और यंग लड़का था, ठीक से चलाना नहीं आता उससे गाड़ी, तो पलट दी उसने पूरी। ठीक है, और पलट दी। जब सब गिर गया वहाँ पे, सारे भुट्टे नीचे आ गए, तो वहाँ बहुत तेज शोर हुआ। तो पास में एक खेत में एक घर था छोटा सा, वहाँ से जो फार्मर था वहाँ पे, किसान था, वो आया वहाँ पे और कहता अरे क्या हो गया। एक दूसरे को जानते थे वो लोग। कहता क्या हुआ, उस लड़के का नाम वेलिस था। उससे पूछा वेलिस क्या हो गया? कहता नहीं, मेरी गलती की वजह से ये पलट गया। कहता अच्छा कोई बात नहीं, गिर गया कोई बात नहीं, आ जाओ घर आ जाओ, मैं चाय पी रहा हूँ और चाय पीने के बाद और मैं भी आके तुम्हारी मदद कर दूंगा इसमें। तो अच्छा इंसान था वो, किसान था, वो मदद करने की कोशिश कर रहा था। जैसे बोलते ना ख्याल रखना, परवाह करना, उसे वो था। ठीक है आ जाओ घर आ जाओ, उसके बाद में करेंगे। तो विलेज कहता नहीं, आप बहुत अच्छा है, थैंक यू, आप मेरा ख्याल रख रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन
मैं अभी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पापा बहुत गुस्सा करेंगे। तो किसान बोलता है नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं उससे पापा से बात कर लूँगा, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, चिंता मत करो उस चीज़ की। और बहुत ही उससे जिद करने लगा, नहीं चलो चलो चलो। तो ये आखिर इस लड़का जो है मान गया कि ठीक है चलता हूँ मैं थोड़ी देर में चलूँगा। तो गया वहाँ पे और चाय बनी हुई थी तो उसमें चाय वाय पीने लगे। और उसके चाय पीने के बाद वहाँ पे उसकी पत्नी ने जाके, जो किसान की पत्नी समोसे ले आई, पकौड़े बनाने लगे। तो अच्छा टाइम उसने निकाला, खूब खाया पिया, हो गया, खुश हो गया। फिर कहता नहीं अब बहुत देरी हो रही है, मुझे निकलना चाहिए, चलो चलो मैं भी साथ में देता था मदद करने के लिए। कहता कि अपने पापा बहुत गुस्सा होंगे, बहुत नाराज़ होंगे मुझसे। और तो कहता ठीक कोई बात नहीं, मैं चल के बात करता हूँ। तो जब बग्गी के पास आ रहे होते, चलते थे वापस आ रहे होते हैं, कहता है कि क्यों पापा क्यों नाराज़ हो रहे होंगे? कहते नहीं पापा बहुत गुस्सा होंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या करूँ, क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा। कहता ठीक कोई बात नहीं, कहाँ है था पापा, है कहाँ पे? तब लड़का बोलता है कि बग्गी के नीचे वो दबे हुए हैं। इतने देर से उस लड़के ने बेवकूफ ने ये नहीं बताया कि पहले पापा को तो निकाले जो दबे हुए हैं। उसे लगा कि पहले खा पी लो, सब कुछ करो उसके बाद। तो आज हम, जैसे मैंने बोला, हम बात करेंगे कि ख्याल रखना, केयरिंग जैसे बोलते हैं इंग्लिश में। आपको कैसे मालूम चलता है कि आपके माता पिता या आपके बच्चे या आपके पति आपका ख्याल रखते हैं? आपको कैसे मालूम चलता है? एक्सपीरियंस वाले बोलते हैं। आगे बैठे सब चुप बैठे हैं, यानी कि भाई पतियों से बात करनी पड़ेगी, बच्चों से ही बात करनी पड़ेगी। कल में हम लोग को एक डिनर पे बुलाया गया था। काम से आता है, पूछता है कैसे हो, आज का दिन कैसा गया, उस हिसाब से पता चलता है कि चलो। हाँ, फोन करके पूछते हैं कैसे हो गया है। हमारे बच्चे तो पूछते नहीं, हम फोन करेंगे तो हमें पूछना पड़ता है भाई क्या कर रहे हो। इसलिए तो हम चुप बैठे। हमें उनके नहीं वो है। कल मैं जब एक जैसे बात बता रहा था, मैं और मेरी पत्नी को इनवाइट किया गया था एक घर पे, क्योंकि वो लोग, उनकी बेटी जा रही है बाहर पढ़ाई करने के लिए, तो मैं बुलाया गया था भाई आप खाना खाने आ जाओ, प्रेयर करने आ जाओ। तो हम वहाँ पे गए थे। तो पहले आधे घंटे तो अच्छा गया, बहुत अच्छे हंसी मजाक होता रहा। उसके बाद पति आ गया और उसके बाद वो जो झगड़ा शुरू हुआ वहाँ पे, और इसी बात को लेकर हुआ कि वहाँ पे कोने घर में कोविड हो गया था सबको कुछ समय पहले। तो माँ को, वाइफ को और बच्चे को, ठीक है, कोविड हो गया, पति को नहीं हुआ था। तो पति जो था अपने आप को बचाने के चक्कर में उसने जो कर सका उसने कर दिया। उसने ये तक नहीं पूछा लोगों से कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, कहते मुझे देखना ही नहीं, तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी है। तो वो जो शील्ड आती ना, वो शील्ड लेके आया और 2-2 3 मास्क लगा के रखा, और घर में भी घुसता था, यूँ करके घुसता था, मतलब इतना ज़्यादा। तो वो ऑब्वियसली सब वहाँ पे नाराज थे कि पूछना था अलग, हमारा ख्याल भी नहीं रखा, दवाई लेके आना है, हमें खाना खाया नहीं खाया, उससे सिर्फ अपना ख्याल था। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी और बहुत वहाँ पर झंझट भी शुरू हो गई थी आपस में। तो ख्याल रखने का मतलब, देखिए ख्याल रखना है ठीक है, किसी का देखभाल करना होता है, चिंता करना होता है और उसकी परवाह करना होता है, लेकिन ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि आपको उससे प्यार है, ठीक है, कि आप, हो सकता है आपका दिल में बहुत प्यार है, आपका बहुत दयालु इंसान हो आप, तो इसलिए आपको जब भी इस तरह का मौका मिलता है कि जहाँ पे आप किसी के लिए कुछ कर सको तो आप करते हो। लेकिन अगर आप ये देखो कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको रास्ते में एक भिखारी दिखता है, तो आपको उस पर दया आएगी, आपको प्यार नहीं आएगा उस पर, ठीक है, आपको दया आएगी। अगर आप आज जैसे बच्चे वीडियो देख रहे थे, तो मैंने से यही पूछा था कि भाई तुम लोग जो वीडियो देखते हो, ऐसे और भी वीडियोस हैं जिसमें ये भी दिखाया गया है कि जानवर किस तरह फंसे हुए हैं कहीं पे और लोग इंसान की मदद करते हैं। देखा होगा तुमने उसका, इस तरह की वीडियो बहुत से हैं और मुझे बहुत पसंद है इस तरह की वीडियो। ये वीडियो मैं जरूर देखता हूँ। फेसबुक पे आते हैं ना, मैं भी देखती हूँ। लेकिन उसका ये, हाँ फेसबुक पे आता है, बिल्कुल सही बोला। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जिसने बचाया है, जो वहाँ पर मदद कर रहा है, वो उसे प्यार करने लगता है कि चाहे घोड़ा है चाहे वो हाथी है, घर लेके क्यों जाएगा कोई, हमें प्यार हो गया इससे कि मैं घर लेके आऊँगा उसे। तो ख्याल रखना अलग चीज़ है, आप ख्याल रख सकते हो, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन प्यार की बात जहाँ तक आती है
वो आप अलग रखते हो। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो टीचर अगर अपने हर स्टूडेंट से प्यार करने लगे फिर तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और डॉक्टर और नर्स अगर हर मरीज के साथ प्यार करने लगे तो और मुसीबत हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन अगर उल्टी तरफ देखें तो वो ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। यही एक प्रॉब्लम थी इस घर में भी, जिस घर में हम कल गए थे, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उस घर में और एक पूछना था, वो दिव्या के पति का कैसा है, कैसे तबीयत है? अस्पताल में है, अस्पताल में ठीक है, तो हो रहा है, इलाज चल रहा है, तो ठीक है। अभी तो प्रार्थना में रखता हूँ उसे भी। तो मैं बोल रहा था कि अगर आप ख्याल नहीं रखते हो किसी का तो आप प्यार भी नहीं कर सकते। अगर आपके दिल में प्यार है ही नहीं तो किसी का ख्याल रखने का ख्याल भी नहीं नहीं आएगा। आएगा, ख्याल रखने का ख्याल भी नहीं आएगा। जो क्या बात है, अच्छा ख्याल है ये। ख्याल रखने का ख्याल भी नहीं आएगा ना, तो हमें प्यार ही नहीं उस किसी से, तो उसका ख्याल भी रखना जरूरी नहीं। हाँ, वाकई में अगर आप अपने से अपने बच्चों से से प्यार करते हो, अपने पति से प्यार करते हो, तो आप उसको बोलने की जरूरत नहीं, आप अपना ख्याल रखोगे उनका। अगर बीमार है या कुछ तबीयत खराब है, ये नहीं बोलोगे नहीं 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 मैं प्यार करता हूँ लेकिन ख्याल तुम अपना रखो और कुछ नहीं। तो भूख लगी है, जाओ खाना बनाओ। अगर भूख लगी है तो आप खुद बनाओगे उनके लिए खाना। लेकिन जैसे मैं बता रहा था, जो पति के से मैं मिला हूँ कल, वो अलग ही दुनिया का है, अलग ही दुनिया का है। तो आपको क्या लगता है, यीशु मसीह आपका ख्याल रखता है? जरूर, मेरा तो बहुत ख्याल रखता है। ख्याल रखता है, कैसे कह सकते हो आप ख्याल रखता है आपका? हर बात में मेरे को पवित्र आत्मा ऐसा बताता है कि तू ये इधर नहीं जा, इधर जा। हर बात में मेरे को तो प्रभु ख्याल रखता है। मैं तो 100% बोल सकती हूँ। वो तो रास्ता दिखाना हो गया। हर बात में, यानी कि कोई भी जरूरत है मेरे, मैं प्रार्थना करूँ तो मेरे को, यानी कि मैं हर रोज बोलती हूँ ना, प्रभु आज तू मेरे साथ में रहना। जिस दिन मैं नहीं बोलती हूँ ना, सारे बसेस लेट हो जाती है मेरे, क्योंकि प्रभु मेरे साथ नहीं है। सारे काम पे इतना काम होता है कि मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि प्रभु को आज मैंने बुलाया नहीं साथ में। प्रभु बोलता है अगर प्रभु को मैं बुलाती हूँ तो मेरे को हर रोज में सहायता है, यानी कि मैं इतना मेरा खुशी से दिन जाता है कि तो मुझे पता चलता है कि प्रभु आज मेरे साथ है और मेरा वो ध्यान रख रहा है, तभी तो मैं सही मार्ग पे चल रही हूँ। प्रभु आप बुलाओ ना बुलाओ, आपके साथ हमेशा रहता है, मगर हमें एहसास कराता है कि आज तूने मेरे लिए नहीं बोला है, तो मैं तो फिर तेरे को जा तू अकेले। जब आप नहीं बुलाते हो तो जो शैतान है वो हावी होता है। हाँ, आज ऐसा हावी होता है कि आज तूने नहीं बुलाया ना, इसलिए तेरे को गोते खाने पड़ रहे हैं, ऐसा होता है। वो हमारे मन में वहम डालता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्रूस पे जब परमेश्वर चढ़ा, वो भी तो वही है ना, तो उसे हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, मरने के बाद क्या होगा, उसका भी तो ख्याल रखा, तभी तो उसने क्रूस पे चढ़ा है वो। लेकिन अगर हम क्रूस को अलग हटाते हैं तो हम जैसे बोलते हैं ना कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो हमारा ख्याल रखता है। अब वो तो प्रार्थना में ही है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है उसके बारे में कि वो ख्याल रखने वाला परमेश्वर है या नहीं है। क्रूस पे चढ़ा कहाँ पे लिखा है? बाइबल में लिखा है ना, बाइबल में देख के बाइबल में लिखा है, इसलिए मालूम है कि हाँ वो क्रूस पे चढ़ा। बाइबल में पूरा लिखा है कि किस लिए चढ़ा क्रूस पे, किसके लिए मारा गया, वो हमारे लिए मारा गया। लेकिन बाइबल में ये कहाँ लिखा है कि उससे हमारी परवाह है। बाइबल पे भी लिखा है वो, अगर वो वचन याद नहीं मेरे को, हमारे हाँ, देखेंगे उससे बाद देखेंगे, उसको हम देखेंगे कहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है। क्योंकि देखिए ठीक है, क्रूस पे चढ़ा वो हमारे लिए कि हमें नरक पे ना जाना पड़े, हमें मौका मिले उसके साथ, उसके स्वर्ग में हम जा सकें, वो है मौका मिले, है ना। इसलिए, लेकिन वो कब की बात है? वो बात है जब हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे तो उसके बाद जब मर जाएंगे तो अभी तो हम जिंदा हैं, तो क्या होगा? अभी हमारा वो ख्याल रखेगा नहीं रखेगा? जब तक हम इस संसार में हैं, इस दुनिया में हैं, हमारी सांसारिक ज़रूरतें हैं, उसमें वो हमारा ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, ये हम आज के वचन में देखेंगे। ठीक है, परमेश्वर यीशु मसीह जो है उस पैदा हुआ, उसने जो जितनी उसके लिए भविष्यवाणियाँ की गई थी वो सारी पूरी हुई। वो हमारे लिए मारा गया, क्रूस पर चढ़ा, फिर उसे कब्र में डाला गया, कब्र में से वो जिंदा निकला और पिता के साथ वो बैठा हुआ है और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है वहाँ से।
वो सब तो ठीक है, बहुत सब सही है, ठीक है। लेकिन आज हम ये भी देखेंगे कि वो हमारे लिए परवाह करता है नहीं करता, हमारी केयर करता है नहीं करता है। इसके लिए हम वचन देखेंगे मत्ती का 9:35 और 36। क्या लिखा है, तो कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के जैसे थे जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। व्याकुल और भटके हुए से। तो इसमें क्या लिखा है कि यीशु को उन पे तरस आया। लोग आ रहे थे उनके पास, जैसे इसमें पिक्चर में लिखा हुआ है, लाइन लगा के आ रहे थे। और यीशु कहता था मैं थक गया हूँ, मेरा ही काम ये नहीं, मुझे नहीं सब नहीं करना है। लेकिन उसे तरस आया उनको देख के, ध्यान आई, अरे बेचारे कोई ख्याल रखने वाले, ख्याल रखना है इनका। इसीलिए बोलते हैं परमेश्वर जो है ना बहुत केयर करता है हमारी हमारी जो यहाँ की जो ज़रूरतें है उसके लिए भी, और वहाँ की ज़रूरतें जो है आत्मिक ज़रूरतें उनके लिए भी बहुत ख्याल रखता है वो। चलो ठीक है, ये तो उस समय की बात होगी ना, जब परमेश्वर धरती पे था, जब जिंदा था, यहाँ पे था, चल रहा था, लोगों से मिल रहा था, उस समय की बात होगी। इसका हमें आज के समय में क्या तात्पर्य है, यहाँ पे लागू कैसे होता है, वो हम आज देखेंगे। पहला जो मैं बताना चाहूँगा वो है यीशु हमारे हर दिन की सांसारिक आवश्यकताओं की परवाह करता है, हर रोज़ की हमारी जो सांसारिक ज़रूरतें हैं उसकी वो परवाह करता है। एक बार आपने बाइबल में पढ़ा होगा, एक बार यीशु मसीह लोगों को प्रचार कर रहा था, लोगों को चंगाई भी दे रहा था। बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ढेर सारे लोग आए थे वहाँ पे, और लोग लेके आ रहे थे जो बेचारे बीमार थे, उनको लेके आए थे कि प्रभु यीशु मसीह उन पर हाथ रखेगा, उनको चंगाई देगा। बाइबल में ये लिखा है कि लोग अचंभे में थे, अरे कितने वहाँ पे कितने लोगों को चंगाई मिल रही थी। अब ये वचन हम देखेंगे मत्ती 15:29 से लेके 32 तक। तो पढ़ेगा, दिख रहा है? यीशु वहाँ से चलकर गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर वहाँ बैठ गया, और भीड़ पर भीड़, लंगड़ों, अंधों, गूंगों, लूली और बहुत कोढ़ों को लेकर उनके पास आया और उन्हें उसके पाँव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। तो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलने और टुंडे चंगे होने और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु ने अपने ये भी पढ़ना यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि 3 दिन मैं तो मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं था, और मैं उन्हें भूखा निद्रा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में चलकर रह जाए, थक कर रह जाए। थैंक यू। और उसकी बाकी कहानी आपको मालूम नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जो चेले थे उनसे उन्होंने बोला कि इनको खाना दो या बाहर से खरीद के लेके आओ। अब उन्होंने देखा कि ठीक है खरीद के लेकर 5000 से लोग ऊपर लोग हैं, हम जाएंगे लेके आएंगे, कितना पैसा खर्चा होगा, कहाँ से लेके आए इस समय। तो उन्होंने बोला ऐसे इन लोगों को जाना दो, अपना में जाके कहीं ना कहीं से खाना इंतजाम कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर यीशु का कह रहा था नहीं, हम इसे खाना देंगे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ढूंढा किसी को खाना है। 3 दिन लोग साथ में थे, जितना खाना था सब खत्म हो गया था, लेकिन एक बच्चे ने अपना खाना बचा के रखा हुआ था। उसके पास क्या चीज़ थी, उसके पास 2 मछली थी और 5 रोटी थी। 2 मछली और 5 रोटी। लेकिन उसमें हमने देखा कि परमेश्वर ने प्रार्थना की और उसको जो खाना था उसको कई बहुतायत में उसे बढ़ा दिया, कि जब वो बांटा गया लोगों में, सबने भरपेट खाना खाया। उसके बावजूद भी जो बचा खाना वो
कितनी टोकरियां भरी गई? 12 टोकरे। 7 टोकरियां भरी गई, जो भी बचा हुआ था उससे। उस दिन आपको क्या लगता है लोगों की क्या जरूरत थी? भूख एक सांसारिक जरूरत है ना? तो उसने यीशु ने नहीं बोला भूखे हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, पेट भर जाएगा। पेट अपना भर जाएगा, मेरा वचन सुनो। हाँ, तो उस समय उनकी जरूरत थी खाना, जिसको यीशु मसीह ने उनको खाना दिया। ये नहीं बोला कि नहीं ठीक है पहले मेरा वचन सुनो, मेरे वचन सुनने से तुम्हारा पेट भर जाएगा। उनको सांसारिक जरूरत थी, पेट में भूख लगी थी, उन्हें खाना दिया गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यीशु मसीह को उन पे दया आई, ठीक है। सिर्फ दया के उन्होंने शब्द नहीं यूज किए, अरे बहुत बुरा लग रहा है, क्या करें, तो उन्होंने उस पर एक्शन भी लिया, क्या? खाना दिया। लेकिन दूसरी चीज आप देखेंगे इसमें, प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर। वो चाहते तो कहते, प्रार्थना करते कि ये जो रोटी है ये बटर नान में बन जाए, ये जो मछली है इसकी जगह कोई बढ़िया सा खाना आ जाए, दावत का पूरा टेबल सज जाए। परमेश्वर कर सकता था वो, लेकिन उसने वो नहीं किया। उसने ये देखा आज जरूरत क्या है, उसको जरूरत थी खाना देने की, तो उन्होंने सिर्फ खाना दिया। उन लोगों को खाना था कि उनका पेट भर सके, ताकि उनके अंदर शक्ति आए, ताकत आए। उसी तरह परमेश्वर हमारे लिए परवाह करता हो, हमें जो ज़रूरत होती है वो हमें मुहैया कराता है। हमें जो सांसारिक ज़रूरतें होती हैं वो मुहैया कराता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सांसारिक आवश्यकता क्या है? पुराने समय में हम लोग बोलते थे रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, पिक्चर भी आई थी, रोटी, कपड़ा और मकान, यही जरूरत थी ना उस समय तो। और ये सब लाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, तो पैसा भी एक ज़रूरत थी। लेकिन आज अगर हम सोचें कि हमारी सांसारिक ज़रूरतें क्या है, तो कई चीज़ें उसमें जुड़ गई हैं। सबसे पहले अभी तो आता है मोबाइल। खाना देने का एक समय का हमने सुना, कोई बात नहीं, मोबाइल होना जरूरी है। मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। गलत बोल रहा हूँ? बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है आज आपकी ज़रूरत हो कि आपको एक शांति चाहिए, आप रिश्तों में शांति चाहिए, क्योंकि आज के समय में रिश्तों में बहुत दरारें आ चुकी हैं। शैतान ने ऐसा गंदा काम किया है हर परिवार के अंदर, जहाँ पे दरारें आ गई हैं। आपस में लोग लड़ रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम किस लड़ रहे हैं। बाद में सोचते हैं कि लड़ाई क्यों हुई थी यार, किस बात की लड़ाई हुई थी, ऐसा क्या चीज़ बोला था। लेकिन दरारें होनी, हो सकता है आज जो आपकी सांसारिक ज़रूरत है इस चीज़ की हो कि आप घर में शांति हो। कुछ ना कुछ जो बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर आप न्यूज़ में भी देखोगे, आप देखो डिप्रेशन हम सुनते थे जब मैं छोटा था, या मतलब यंग तो नहीं बोलेंगे, अभी भी यंग हूँ, लेकिन उस समय की बात है। डिप्रेशन को जो लगता था डिप्रेशन किसी को हो गया, मीन्स किसी बुजुर्ग को डिप्रेशन होता था। डिप्रेशन का मतलब ही नहीं पता था हमें। आधे समय तो डिप्रेशन होता क्या है? आज तक मुझे नहीं मालूम डिप्रेशन होता क्या है। सुनते हैं लोगों को देखता हूँ और समझ में आता है। अब डिप्रेशन आज यंग बच्चों को हो रहा है, आपको मालूम है ना, यंग छोटे बच्चों को हो रहा है कि स्कूल की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, घर में अगर कुछ सही नहीं हो रहा तो डिप्रेशन हो रहा है। जैसे जिस परिवार में मैं गया था, कल में हम लोग गए थे, उनकी बेटी है मेरे ख्याल से 18 साल की है, 18 साल होने वाली है, इस महीने में हो जाएगी 18 साल की। उसको 1 साल पहले मालूम चला कि उसे डिप्रेशन हो रहा है। यार डिप्रेशन हो रहा है, क्या मतलब फैशन था? नहीं, उसके फ्रेंड को डिप्रेशन हुआ था, उसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो रहा है। ये लगने वाली बीमारी थी ना, ये नहीं खांसी जुकाम हो रहा है तो दूसरे को भी खांसी जुकाम हो गया, तो मैं तो नहीं डिप्रेशन ना, किसी फ्रेंड को भी नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, डिप्रेशन जैसी चीज़ कोई नहीं, सिर्फ दिमाग में होता है।
और उससे जब मैंने बात की है, उस लड़की से मैंने बात की कि भाई क्या किस वजह से है, तो उसने सिर्फ यही बोला नहीं आजकल सबको होता है डिप्रेशन। बड़े कूल थी, बड़े आराम से, बड़े डिप्रेशन की सबको होता गोली है। खा रहे हैं। डॉक्टर पास गए, डॉक्टर से गए, डॉक्टर ने उसे लिख के दिया कि हाँ इसको डिप्रेशन है और दवाइयाँ लिख के दे दी। बड़े खुश कि देखो मुझे डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो अगर जैसे बस सांसारिक आवश्यकता आज के लिए ये भी है कि लोगों को डिप्रेशन से निकलना है। नौकरी आज कोविड की वजह से लोगों की नौकरी नहीं है, वो भी एक वजह होती है। हो सकता है आपकी आज की सांसारिक ज़रूरत हो कि आपकी जो भावनाएं हैं उसको चोट पहुंची है, किसी ने आपको दुखी किया है, या आप किसी को माफ़ नहीं कर पाए हो, या आपको किसी से माफ़ी चाहिए, वो भी एक वजह होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी सांसारिक ज़रूरतें होती हैं। ये इसमें आत्मा से कोई मतलब नहीं, सिर्फ सांसारिक ज़रूरतें हैं ये। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यीशु मसीह सिर्फ हमारे जो आत्मिक ज़रूरतें उसको पूरी करेगा, वो हमारी सांसारिक ज़रूरतें भी पूरी करता है। सांसारिक ज़रूरतें भी पूरी करता है। और पहला पत्रस 5:7 में लिखा है कि और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सब लोग बोलेंगे वो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारी जो सांसारिक ज़रूरतें हैं वो सारी परमेश्वर यीशु मसीह के लिए बहुत खास है, बहुत अहमियत रखती है। वो हमें छोड़ता नहीं, मैं तुम्हारी सिर्फ आत्मिक ज़रूरतें पूरी करूँगा। मैं ये देखूँगा कि तुम आओ स्वर्ग में आ जाओ। जब तक धरती पे हो कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जितनी परेशानियाँ झेलते रहो ना, वो ऐसा नहीं है। वो हमारा ख्याल रखता है, हमसे प्रेम करता है और हमारी सांसारिक ज़रूरतें भी पूरी करता है। इसमें आप अगर इस वचन में देखेंगे, इसमें क्या लिखा है, वो आपकी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। सारी चिंताएं, ये नहीं कि 1 2 3 हम क्या करते हैं कि नहीं ये तो ठीक है, जो बड़ी बड़ी चिंताएं होंगी वो हम डालेंगे उस पर। हम सब करते हैं चीज़। हम छोटी मुझे लगता नहीं ये तो हम हो जाएगा, चल जाएगा, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं परमेश्वर से। लेकिन वो कहते हैं जितनी भी चिंता, जो भी चिंता है, छोटी बड़ी जितनी भी, सब उस पर डाल दो क्योंकि वो हमारा ध्यान रखता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी जो जब चिंता उस पर डाल देंगे तो हमारी सारी चिंताओं को दूर कर देगा। तो मैं डाल दिया सब खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा कि आप उन चिंताओं से, जो भी परेशानियां हैं उससे जूझने की आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा। आप अकेले नहीं होगे उनको जूझने में। कभी कभी ऐसा होता है, जब मेरे साथ हुआ है, क्या जब मेरी नौकरी चली गई थी और कोई नौकरी दे नहीं रहा था, देने को तैयार नहीं था, पता नहीं शक्ल ऐसी थी या क्या चक्कर था, कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था। 18 महीने कोई तनख्वाह नहीं मिली, 18 महीने कोई तनख्वाह नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ था। कहाँ से फीस पे हुई, कहाँ से कैसे क्या हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ मुहैया कराया। वो सारी हमारी क्या थी, सांसारिक जरूरत। तब उस परमेश्वर का ये बोलता कि जो हो रहा तुम्हारे साथ होने दो, मैं जब तुम मर जाओगे तुम्हारी आत्मा को मैं ले जाऊंगा। तो क्या फायदा है नहीं, क्या फायदा उसका। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करेगा। दूसरी चीज़ हम देखेंगे, यीशु हमारी शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों की भी परवाह करता है। बहुत से हम में से ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, कहीं यहाँ दर्द है, कहीं वहाँ दर्द है, या हम खुद भी से आपको है आँख का अभी से तकलीफ हो रही है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, दवाई खा के खड़ा हुआ हूँ अभी, क्योंकि मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है बैक में। इसी तरह की बहुत से परेशान, आपको पैरों में घुटनों में दर्द होता है। ऐसे आप सबको कुछ ना कुछ है। ऐसा कोई है जिसको दर्द नहीं होता? नहीं, मैं तो बोलती मेरा दर्द क्यों होता है। मैं जिस दिन काम पे नहीं जाऊँ ना उस दिन नहीं होता है, काम पे जाऊँ उस दिन होता है। क्यों होता है? काम चोरी है तो नहीं काम जितना प्रभु ने हमें जहाँ रखा है हम वही रहेंगे ना, तो ये दर्द नहीं होता है।
हम पैसे के पीछे भागेंगे तो दर्द होता है। तो हमें भी तो सहना है ना, पैसा चाहिए तो सहना है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ ना वचन में, मेरा दर्द क्यों है। हमेशा सच्चाई में अपनी बयां करती हूँ, क्योंकि ये दर्द मुझे नहीं है, मेरे पैसे के हाई पैसे की वजह से मेरे को ये दर्द है। ये वजह से खींच रहे हैं इसलिए। हाँ अब इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, नहीं मैं प्रभु को भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि तूने मुझे चंगाई दी है, मुझे चंगा रखा है तूने, मगर मैं हाई पैसा करके घूमती हूँ तब मुझे दर्द आता है। नहीं तो दर्द नहीं है मुझे, मैं इसीलिए मैं वो दुखी नहीं हूँ, मेरे पैरों में दर्द है। तो फिर भी मैं बोलती हूँ मेरे को तूने हिम्मत दी है, बुद्धि दी है कि मैं काम करती हूँ। वो भी जरूरी है, काम करना, पैसा कमाना हाँ। भी जरूरी है। तो हम जैसे सबके पास तकलीफें हैं, कहीं कहीं यहाँ दर्द है, कहीं वहाँ दर्द है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। और हम प्रार्थना भी करते हैं लोगों के लिए। आपने आज प्रार्थना की होगी, लोगों के लिए प्रार्थना की है ना। कई लोगों के लिए प्रार्थना की जिनको चंगाई की ज़रूरत है। और जब भी या तो हम बीमार होते हैं या हमारे जो प्रियजन जब बीमार होते हैं कुछ और काफ़ी समय से चल रहा होता है, तो हम वाकई में एक दिल में ख्याल आता है उसे भाई परवाह है भी कि नहीं है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है, हमें चंगाई नहीं मिल रही है, कितने समय से ऐसे चल रहा है, वो है भी कि नहीं है। आप लोग जानते होंगे हमारे इंग्लिश सर्विस में ब्रदर राजू हैं, राजू दारसी, आप जानते हो। हाँ? उनकी बेटी रोज़ को जब वो 5 साल या 6 साल की थी तब से उसे बीमारी है और बीमारी ठीक नहीं हो रही। आज वो 30-30 साल की हो गई है, तो करीबन 25 साल उसको वो बीमारी चल रही है, चलती चली आ रही है। अगर आप उसकी दवाइयाँ देखोगे, दवाइयाँ कितनी खाती है, तो आपको लगेगा ये कटोरी भर के दवाइयाँ खाती है। दवाई नहीं खाएगी तो उसके लिए एक दिन निकालना ही मुश्किल हो जाता है। हम प्रार्थना में रखना है। तो ये चीज़, वो जो लड़की है बहुत खुश मिजाज है। वो पहले तो ये था कि उसे परमेश्वर को बहुत यकीन था, प्यार कर, लेकिन अब क्या हो गया, वो उसका ये कहना हो गया कि वो मेरी परवाह नहीं करता है, परवाह नहीं करता। गुस्सा है, परमेश्वर से गुस्सा है। वो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उसे परमेश्वर से मिलेगा, समझाएगा, उसे चंगाई देगा। और दूसरी तरफ आप लोग प्रकाश को जानते होंगे, जो प्रकाश पंजाबी, जो कि बिस्तर पे आज कितने 12 साल का था वो, और आज करीबन 30 या 35 साल 32 साल का हो गया है। वो करीबन 18 सालों से वो बिस्तर पे है। पहले तो ये था कि वो व्हीलचेयर पे आ जा सकता था, उसके बाद अब ये हो गया है कि वो व्हीलचेयर पे भी चलना फिरना उसका बंद हो गया है। खुद देखती थी कि पीटर अंकल जब बार बार बेचते थे ना, तो वो जो बेटा था उनका छोटा था, तो दुकान में खड़ा होता था। और जब मेरे को पहली बार जब ऐसा पता चला तो मेरे को दुख हुआ, क्योंकि अच्छा देखा था अच्छा देखा था। और आज मैं जब सुनती भी हूँ और कभी देखती भी हूँ कि वो आधा पूरा एकदम। मैं 2-3 बार उनके घर में भी गई और मेरी इन लोगों से अगर हम ये बोले ना कि आप परमेश्वर आपका ख्याल रखता है, आपको प्यार करता है, तो इनको यकीन नहीं होता है। क्या रखता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये पहले प्रकाश के साथ भी ऐसे ही था, उसको भी ये लगता था कि पता नहीं वो प्यार करता भी है मुझसे, देख भी रहा है, उसे मालूम भी है कि मैं हूँ, जिंदा भी हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन अब अगर आप प्रकाश से मिलोगे तो वो आपको बोलेगा कि वो मेरा ख्याल रखता है, मुझसे प्यार करता है। क्योंकि हर दिन परमेश्वर उससे मिलता है, हर दिन परमेश्वर उससे मिलता है, उससे बात करता है। उसे मालूम है कि उस चंगाई नहीं मिलेगी, लेकिन परमेश्वर उसको इस हालत में भी इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? वो जिन लोगों से बात करता है, जिन लोगों के बारे में परमेश्वर के बारे में बताता है, वो लोग परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के साथ उनका एक रिश्ता बनता है। तो वहाँ लेटे बिस्तर पे लेटे भी वो प्रचार कर रहा है, लोगों को परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बता रहा है। आज अगर वो ठीक होता, 2 पैरों पे होता, तो हो सकता है वो अपनी दुनिया में होता, पैसा कमाने में, करियर बनाने में। परमेश्वर ठीक है, वो तो अलग है, लेकिन उस पर महत्व नहीं देता। परमेश्वर उसको इस हालत में भी बुरा लगता है। हम जब भी उसे देखते हैं, मिलते हैं, उससे बहुत बुरा लगता है कि क्या करें उसके लिए, कैसे ठीक करें उसको। लेकिन उससे वो खुश है, वो बहुत खुश है। उसका वीडियो देखोगे और बात करोगे उससे, वो आप यही बोले, हमेशा यही बोलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ,
उसकी बहनें, बल्कि उसकी बहनें नहीं, बहन बोलती है इससे अच्छा है कि तू मर जा, इससे अच्छा तू मर जा। लेकिन वो यीशु ने जो जिंदगी दी है, जब तक दी है तब तक ऐसे रहूंगा, उसके बाद जब बुला लगा तो उनको चले जाऊंगा मैं। वचन में देखते हैं मरकुस 1:40 से लेकर 42 तक क्या लिखा है वहाँ पे। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी है ये, हाँ। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका जो कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया, वो शुद्ध हो गया। कोढ़, आज के ज़माने में कोढ़ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उस समय कोढ़ को बहुत बुरी चीज़ मानी जाती थी। कहते थे कि कोढ़ अगर किसी इंसान को है तो उस इंसान का जो पाप है ना, पाप उस सीमा को पार कर चुका है, उसने इतने पाप किए हैं जिसकी वजह से उसे घर से निकाल दिया था। कोई इलाज नहीं था उसका, कोई इलाज नहीं था उसका, उसे घर से निकाल दिया जाता था। उसे जो एक शहर के बाहर एक जगह बनाई जाती बना के देते थी, थे, हाँ, वहाँ पे उसको रहना होता था अपने जितने भी कोड़ियों हैं उनके साथ। और खाना के लिए उनको कुछ लोग आते थे, खाना दूर से खाना छोड़ छाड़ के वो भाग जाते, चले जाते थे। मेरे चाचा को हुआ था ना, हमें तो पता भी नहीं था हमें चाचा है। बाद में हमने उसको ढूंढ निकाला जब जवान हो गए हम। मेरे चाचा को तो घर से निकाल ही दिया था, कहीं है पता नहीं, हमारा बाप है, चाचा था कहाँ है पता नहीं। मगर कि 30-35 सालों के बाद में उनका पता चला, कोरिया के हॉस्पिटल में थे वो, छोटे से बड़े हो गए, जवान हो गए, शादी हो गई, तभी वो हमको मिले। यानी कि चाचा है, हमें पता चला तभी हमने ढूंढ निकाला। अभी वो चाचा तो अब नहीं रहा, 4 साल हो गए। तो चाचे और बेटा अब मेरे साथ में है। वाह, क्या बात है क्या बात है। तो परमेश्वर को उस कोढ़ी पर तरस आया, वचन कहता है तरस आया, बिल्कुल तरस आया। और इतना ज़्यादा तरस आया उसे कि उसने उसको चंगाई दी। ठीक है, वचन में लिखा है ना। इस वचन में आप देखेंगे उस कोढ़ी ने क्या चीज़ें की थी। वो कोढ़ी पहली चीज़ क्या, यीशु के पास आया। उसने ये नहीं बोला मैं व्हाट्सएप मैसेज कर रहा हूँ यीशु को, मुझे चंगाई दे दो। कोढ़ी उसके यीशु के पास आया और सिर्फ पास आकर खड़ा नहीं हुआ, चंगाई दो। उसने क्या किया, विनती की, विनती की। ये नहीं बोला तुम यीशु हो ना, चंगाई दो मुझे। कमांड नहीं किया कि नहीं मुझे चाहिए, दो दो दो। उसने विनती की। और दूसरी चीज उसने क्या की, उसके सामने घुटने टेके। घुटने टेकने का मतलब क्या होता है, नम्रता। मुझे अपनी स्थान मालूम है, तुम कहाँ हो तुम्हारे बारे में मुझे मालूम है, लेकिन मुझे अपना स्थान नहीं मालूम है। और उसने ये नहीं बोला घुटने टेक दिए, सब कुछ ठीक है, चलो। उसने विनती की, उसके पास आया घुटने टेक के, तब उसने ये नहीं बोला कि अब तो चलो चंगाई दो। उसने ये बोला अगर तू चाहे, अगर तुम्हारी मर्जी है तो मुझे चंगाई मिलेगी। हमें भी यही करना चाहिए। परमेश्वर देने को तैयार है, हमें हर तरीके से, हमें जो भी चंगाई चाहिए हमें शरीर में, वो देने को तैयार है। तो हमें क्या करना है, उसके सामने, उसके पास आना है। और कलीसिया में आओ। कलीसिया में जब कलीसिया आते हो, कलीसिया में अब आप आके विनती करो, परमेश्वर से विनती करो। विनती करने के बाद आप घुटनों पर आ जाओ। आजकल तो लोग घुटनों पे नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप देखो, आप हृदय से आप करोगे कि आप घुटनों पे हो। आप बिल्कुल अपने आप को बदन को नीचे ले आओ, हम्बलनेस ले आओ अपने अंदर। और उससे बोलोगे अगर परमेश्वर का तू चाहता है, कि हम तो चाहते हैं चंगाई पाना ना, परमेश्वर का तू चाहता है तो मुझे चंगाई मिलेगी और आपको चंगाई मिलेगी। परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे हो। आमीन। आज मैं आप लोग आने से पहले सिस्टर से मैं बात कर रहा था, तो उनको आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे प्रदीप एंथनी को, जो हमारी कलीसिया में थे, काफ़ी समय तक थे हमारी कलीसिया में। नहीं जानते नहीं जानते होंगे। अच्छा, तो
वो अब ऑस्ट्रेलिया में है, अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में है। उनका बेटा जो है उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं ना। प्रदीप ब्रदर जो है, इनको चंगाई का खुदा ने दान दिया हुआ है, लेकिन ये अपने बेटे को चंगाई नहीं दे पा रहे हैं। देखिए उनके साथ कितना दुविधा कितनी होगी कि वो आपको छुआ, आपको दर्द चला गया था। हाँ। और भी बहुत से ऐसे हुए। अभी उन्होंने क्या किया है, एक वीडियो दिया है, मैं आपको जब अगली बार जब आऊँगा तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। वो उस वीडियो में वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया में अपने जिस कलीसिया में, उस कलीसिया में उन लोगों के साथ वो जा रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने देखा कि एक लेडी है, तो वो लेडी जो है व्हील चेयर पे है, तो और व्हील चेयर पे बैठी हुई है, काफ़ी मतलब अंग्रेज हट्टी लेडी है। तो उससे उनके पास गए और बोला मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपको चंगाई मिले। क्यों नहीं कोई चाहेगा कि चंगाई प्राप्त करना। 6 साल से वो लेडी व्हील चेयर में है, एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो व्हील चेयर में है, वो चल नहीं सकती हैं। तो उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और सब कुछ वीडियो पे है। उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और उससे बोला कि आप, इनके अंदर से लगा कि इसको खड़ा करना चाहिए, तो उसको इन्होंने खड़ा किया। तो एक लोग और आ गए मदद के साथ, वो खड़ा किया गया। उससे बोला थोड़ा चलने की कोशिश करो। पहले तो खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वो खड़ी हुई, किसी लोगों के सारे खड़ी हुई। उससे बोला कि तुम 1 कदम चलो, 2 कदम चलो। आखिरी वीडियो जो आया है उसमें वो लेडी वहाँ से दौड़ती हुई आ रही है। ये सब कुछ 15 मिनट के अंदर हुआ है। उसमें मैं जब वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ प्रदीप बोल रहे हैं कि यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगाई मिले। कि परमेश्वर उस चंगाई देना चाहता था। उस जो लेडी थी, कलीसिया में आए थे ना, तो मेरे पैरों में बहुत सूजन थी दोनों। तभी स्टार्ट हो गया था दर्द होना ना, बहुत सूजन थी, मगर वो प्रार्थना के द्वारा सूजन चली गई थी। मेरी तभी सोचा था कि इनको वरदान है चंगाई देने का। परमेश्वर का वरदान उसके ऊपर है। तो उस जो लेडी थी उसने परमेश्वर से मांगा नहीं था अभी तक, लेकिन जब उसने मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर ने जो उसने मांगा उसको दे दिया। उसकी शारीरिक ज़रूरत जो थी वो उसने पूरी की। उसी तरह, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप देखेंगे कि बाइबल में देखेंगे तो ऐसा नहीं कि उस समय जब यीशु मसीह इज़राइल में था, वो यहाँ से जेरूसलम में यहाँ से वहाँ जा रहा था तो लोगों को चंगाई दे रहा था, जितने लोग तो सब चंगाई हो गए। ऐसा भी नहीं हुआ है। जहाँ से गुजरा वहाँ अगल बगल में जितने बीमार थे सब ठीक हुए, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग उसके पास आए या जो जिनके पास ये गया उनको चंगाई मिली। मतलब क्या है, जब आप यीशु मसीह के पास आते हो, चाहे वो पास आ रहा हो चाहे आप पास गए हो, तो आपको जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। आमीन। आमीन। और अगर फर्ज करो आपको किसी दुख तकलीफ में है, कोई बीमारी में भी हो, परेशानी में भी हो, इसके लिए मतलब नहीं है कि आपका साथ छोड़ देगा, वो आपका साथ रखेगा, आपके साथ रहेगा। वचन संहिता 23:4 में क्या लिखा है, उसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ में डरूंगा नहीं। और मेरी ज़िंदगी का सिर्फ यही जो भी दुख तकलीफें हमने परिवार ने, मेरे परिवार ने देखी हैं, बहुत बुरी जो देखी है। मैं आप किसी बताऊंगा कि क्या क्या सबने देखा है। तो हमेशा मेरे को ये वचन मेरे साथ रहा है और परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहा। आज मैं आपको ये बताने वाली थी, आपने जो बोला ना, मैंने चेंज किया भजन संहिता, तो भजन संहिता 23 डालो बोलने वाली थी मैं। अच्छा, तो आपने ऑलरेडी डाल चुके थे, इसलिए मैं बोले चलो रखें। नहीं, वो तो किसी दिन डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो चीज़ मुहैया कराएगा जो आपको उस समय जब आप बीमार हो, आपको शारीरिक ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें वो मुहैया कराएगा ताकि आपको वो समय आपके साथ निकल जाए और आपके साथ उसमें रहेगा। लेकिन एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, तीसरा पॉइंट है जो जल्दी से मैं ख़त्म करना चाहूँगा, वो ये है कि यीशु ना केवल हमारे दैनिक या सांसारिक ज़रूरतें
बल्कि और शारीरिक ज़रूरतों को पूरी परवाह करता है, बल्कि हमारी आत्मिक ज़रूरतों की भी परवाह करता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि सिस्टर रंजना का जो मैसेज होता है वो इसी पे होता है। जो भी सिखाती है ये वो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। भूख प्यास परमेश्वर ने मनुष्य को एक आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए दिया है। उसी तरह परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोग के अंदर एक भूख डाली है, वो है उसके वचन के लिए, उससे नज़दीकी बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में उसकी उपस्थिति लाने के लिए ये एक इच्छा पैदा डाली है। ये बहुत ज़रूरी इच्छा है, क्योंकि ये सांसारिक नहीं है, शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। क्योंकि अगर हमारा रिश्ता उसके साथ अच्छा है तो हमारी बाहर की सारी चीज़ें, सांसारिक हो शारीरिक कुछ भी हो, सब अपने आप ठीक हो जाएगी, सब अपने आप ठीक हो जाएगी। परमेश्वर, हम ये कैसे जानते हैं कि वो हमारे आत्मिक ज़रूरतों को का ख्याल रखता है? उसमें एक ही वचन काफ़ी होगा उसके लिए, वो है यूहन्ना का 3:16। हम सब पढ़ेंगे इसको, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। अनंत जीवन पर, इटर्नल लाइफ। अब इस समय मैं अपने वचन को बंद करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी आज की ज़रूरत क्या है? जो भी ज़रूरत है आपकी, परमेश्वर वो पूरी करने को तैयार है, पूरी करने को तैयार है। चाहे वो आपकी आत्मिक ज़रूरत हो, चाहे वो आपकी संसारिक ज़रूरत हो, शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो। संसारिक हो सकता है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको नौकरी की ज़रूरत है, आपको कोई रिश्ते में दरार आई हुई है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, या आप किसी इमोशनल स्ट्रेस से भी निकल रहे हो, आपको लग रहा हो कि बहुत चोट पहुंची है, आप किसी ने आपको दिल दुखाया है, तो उस दौर से गुजर रहे हो। परमेश्वर आपकी परवाह करता है, वो आपको इससे निकालना चाहता है। या आपको शारीरिक तकलीफ है और आपको चंगाई चाहिए, परमेश्वर आपको चंगाई भी देना चाहता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि आप भरपूर जीवन व्यतीत करें, आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। वो पिता है ना। यहाँ पे कितने लोग हैं जो माता पिता हैं? हाथ उठाएंगे। हम क्या आप नहीं हैं? मेरे माँ बाप दोनों के ऊपर। नहीं, माँ तो ना, आप माँ बाप हो। मैं माँ हूँ। हाँ, तो आप क्या जो माएँ हैं उनको ही बोला है। हाँ, माएँ, जितनी माएँ हैं, हाँ, मैं माँ हूँ, सास हूँ, दादी हूँ, सब। तो हम यही चाहते हैं ना कि हमारे बच्चों के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं। और आप इतने दूर आके यहाँ पे हांगकॉन्ग में आके रह रहे हो, काम कर रहे हो, ताकि आपके बच्चों को सब कुछ मुहैया किया जाए, आप सब कुछ दे सको अपने बच्चों को। यही वजह है ना, सब कुछ दे सके और सबसे अच्छा दे सके, अच्छा भी दे सके ना। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो पिता परमेश्वर जो हमसे बहुत अच्छा है, हमारे अंदर तो इतने पाप है, इतनी गलत चीज़ें हैं, लेकिन वो जो पाक है वो हमारे लिए क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकता है, या वो नहीं चाहता कि हमारे पास सब कुछ हो। तीसरा स्पिरिचुअल जो हम बोलते हैं, आत्मिक ज़रूरत है। वो सिर्फ ये नहीं कि आपको जब तक धरती में हो तब तक का, बल्कि उसके बाद भी, जब मर जाएंगे उसके बाद क्या होने वाला है, उसके लिए भी उस चिंता है। हम माता पिता जो होते हैं हम क्या कर सकते हैं? हम जब तक हम जिंदा हैं या बच्चे जिंदा हैं तब तक ही ख्याल रख सकते हैं। उसके बाद की हम गारंटी नहीं ले सकते। हमें खुद ही मालूम क्या होगा उसके बाद। हो सकता है हमारे बच्चे स्वर्ग पहुंचे, हम तो नीचे रह जाएं, उड़ाते हुए। हाँ, कुछ नहीं कह सकते ना, या बच्चे हो सकते नहीं, ये नहीं बोलेंगे, उल्टा ही बहुत अच्छा है। तो लेकिन परमेश्वर जो है
परमेश्वर चाहता है कि आपको हर तरीके से आपको भरपूर जीवन मिले, आमीन। और जीवन, इस जीवन के बाद भी जो जीवन है, अनंत काल जीवन है, वो भी आपको भरपूर मिले। तो इस समय मैं आज का मैसेज ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो प्रार्थना चाहता है, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और सभा आप आ जाओ जरा। सभा जैसे ख़त्म होगी तो आप लोग जाइए, घर मत जाइएगा इमीडिएटली, खाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना आप लोगों के लिए करना चाहेंगे। किसी को भी प्रार्थना की जरूरत है तो आप आ जाए, वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे पहले। आइए। कैसा लगा सबको वचन? सबको लगता है ना हमारे परवाह कोई नहीं करता है, मैं यहाँ पे हूँ, नहीं करती हूँ, छोड़ दो, प्रभु तुम्हारी परवाह करते हैं, उसी के लिए आओ। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच तू महान है, अति महान है, अति करुणा में तू परमेश्वर है प्रभु यीशु। तू हम पर दया करता है, करुणा करता है, अपना प्यार हम पर बरसाए रखता है प्रभु यीशु, और हमें एकता में बांध के रखता है प्रभु। उस प्यार के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। तू जीवित है प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु तू हम सबका ध्यान रखता है प्रभु, हमारे सांसारिक बातों में भी, आत्मिक बातों में भी, सब बातों में तू हमारा ध्यान रखता है प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया है प्रभु, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक तू चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। इस वचन को हमारे आत्मा में रहने दे प्रभु, पवित्र आत्मा तू हमें मार्गदर्शन कर कि हम इस वचन को कैसे हमारे जीवन में लागू करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे का समय आपके हाथ में देता हूँ, सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम इस प्रार्थना को बोलेंगे, मेरे पीछे सब लोग बोलना है। इसका आगे वाला क्या है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, वह नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, बराबर वास्ते ना, हाँ, हम आपकी दी हुई कृपा से हम आपकी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे पापों को, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। पास्टर ने कुर्सी देने को ठीक है। त्याच्यासाठी लक्ष माझं हे झालं मस्त। इस प्रार्थना सबको आती है ना? नहीं आती होगी तो यहाँ पे देख के बोलना, जिसको भी आती है हम सब साथ में बोलेंगे इस प्रार्थना को। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है।
आमीन। और इस वचन को भी सब साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13-14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। और जिसको भी प्रार्थना करनी है पास्टर के प्रार्थना करके लेना।